श्लोक श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 24 श्लोक में उच्चारण करता हूँ। योऽन्तः सुखोऽन्तर राम तथान्तर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति। इसमें जो बताया जा रहा है उसमें हमें देखना है कि ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति, ये वाला शब्द हम ले सकते हैं, जो कि संस्कृत में एक हम एक शब्द को लेते हैं किसी श्लोक में, या फिर आप ले सकते हैं अंतर रामस। दोनों में अगर अधिक महत्व दिया जाए तो अंतर राम शब्द को आप ले सकते हैं, अंतर राम। और ये शब्द किससे कनेक्टेड है वो थोड़ा सा आपको बताएंगे आगे। कृपया करके ये जो शब्दार्थ है उसको जो है आप हमारे साथ साथ बोलिए। यह जो अंतः सुखः, अंतर में सुखी, अंतः रामः, अंतर में रमण करने वाला, अंतर्मुखी, रमण करने वाला अंतर्मुखी, तथा और अंतः ज्योति, भीतर भीतर लक्ष्य करते हुए, एवं निश्चय ही, यह जो कोई, सह वह, योगी जोगी, ब्रह्म निर्वाणम पर ब्रह्म में मुक्ति, ब्रह्म भूतः स्वरूप सिद्ध, अधिगच्छति प्राप्त करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात कर रहे थे एक व्यक्ति जो कि समदृष्टि रखता है और समदृष्टि रखने के कारण सबको समान दृष्टि से देखता है, आत्मा रूप में देखता है। और हरे कृष्ण, वीडियो ऑन है ना हमारा? सचिन जी, सचिन जी हमारा वीडियो ऑन है ना? किसी और को भेज रहे हैं क्या मैसेज? आपस में मैसेज कर रहे हो तो मुझे मालूम नहीं, किसी और को आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, आपको लग रहा हो कि उनका चेहरा देखना है आपको, तो सबके लिए कह रहे हैं प्रभु। हाँ जी, वो सबके लिए कह रहे हैं, ऑल। ठीक है, हरे कृष्ण। तो हम समझ रहे हैं कि एक जो समदृष्टि व्यक्ति है वो समान दृष्टि से देखता है सबको परमात्मा के अंश के रूप में, भगवान के अंश के रूप में, और सबके हृदय में परमात्मा का निवास देखता है। उसके बाद हमने देखा कि ये व्यक्ति अंदर सुख जो है, अंतः सुख को आनंद लेता है, अंतःकरण में वो आनंद का अनुभव करता है। फिर हमने समझा कि जो व्यक्ति इंद्रिय भोगों में लगा रहता है वो क्या उत्पन्न करता है? दुख योनय एवते, दुख को जन्म देता है। दुख प्रकट होता है कहां से? इंद्रिय भोग से दुख प्रकट होता है, ऐसा करके हमने समझा। उसके बाद हमने समझा कि इस व्यक्ति को इंद्रिय भोग से दुख प्रकट होता है, इसका मतलब इंद्रिय भोग की विषय वस्तु दिखेगी नहीं क्या? विषय तो दिखेगा, माया तो परेशान करेगी, तो उसको क्या करना चाहिए? हमने कल के श्लोक में समझा था। क्या श्लोक, क्या शब्द था बोलिए आप में से? शकुंतला माता जी, क्या शब्द था कल? माइक अनम्यूट करके बोलिए शकुंतला माता जी। कल आपने उत्तर, माइक अनम्यूट कीजिए जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, मनुष्य को इंद्रिय के वेगों को सहन करने व इच्छा व क्रोध, संस्कृत शब्द क्या था? काम क्रोध प्रभु जी, सोढुम। माता जी आपने इतना अच्छे से च्यवनप्राश बना के भेजा है हम सब लोगों के लिए, तो आप खा रहे कि नहीं खा रहे? माता जी ने सब भक्तों के लिए च्यवनप्राश भेजा है। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शकुंतला माता जी, हरे कृष्ण। सब जो मंदिर में प्रभु जी है वो बोलते हैं प्रभु जी लोग ठीक रहेंगे तो सबको अच्छे से प्रचार करेंगे। तो हम बात कर रहे थे सोढुम। सोढुम मतलब कि जो सहन करता है, जो सहन करता है वही आगे बढ़ता है, वही जो जीवन में सुखी रहता है। आज उसी से आगे बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति ये कृष्ण भावनामृत का पालन कर रहा है और अंतर्मुखी है, अंतर्मुखी को आज अच्छे से समझ जाइएगा। कई बार हम गलत समझ जाते हैं अंतर्मुखी शब्द को। अंतर्मुखी शब्द का अर्थ अच्छे से समझिए। अंतर्मुखी से मतलब ये नहीं है कि वो बाहर का कुछ काम नहीं करता है। मैं तो अंतर्मुखी बैठा रहता हूं, अंदर की तरफ ट्राई कर रहा हूं देखने का, ऐसा नहीं है कि वो आंखों से देख रहा है किधर अंदर मैं बैठा हूं, परमात्मा बैठा है। अंतर्मुखी से मतलब है
प्रभु जी आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक हो रही है? सबके साथ ऐसा है? नहीं प्रभु, बराबर है, बराबर है। जी 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 जी, ठीक है ठीक है। अभी तो मैं गाड़ी में नहीं हूँ, इसलिए मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि गड़बड़ मेरा नहीं है। तो अंतर्मुखी से अर्थ समझ रहे थे। अंतर्मुखी का अर्थ है जो आत्मा संबंधित कार्य करता है, भगवान संबंधित कार्य करता है, उसको बोलता है अंतर्मुखी। कई बार ये गलत समझ जाते हैं कि अंतर्मुखी तो बस अंदर की तरफ अपनी दृष्टि लगा के बैठा रहता है, अंदर की तरफ देखता रहता है। नहीं, उसका अर्थ ये कि आत्मा संबंधित कार्य करता है। अब देखिए, बहुत सुंदर 4 शब्द उपयोग हुए इस श्लोक में। वो चारों के चारों शब्द आप लिख लीजिए। सभी लोग लिखेंगे इन चारों के चारों शब्दों को। अंतः सुखः, तो लिख लेंगे अंतर में सुखी। अंतः सुखः, अंतर में सुखी। अंतः आरामः, अंतः आराम से अर्थ है अंतर में रमण करने वाला, अंतर में रमण करने वाला। फिर इसके बाद है अंतः ज्योति, भीतर को लक्ष्य करते हुए, भीतर लक्ष्य करते हुए, आत्मा की तरफ, आत्मा को लक्ष्य बनाते हुए। और जो चौथा शब्द है वो थोड़ा सा अलग है, इसलिए हम उसको नहीं लेंगे। ब्रह्म निर्वाणम हो गया या ब्रह्मभूत हो गया। तो ये 3 ही शब्द हैं जो हम नोट करेंगे। अंतः सुखा, अंतः आराम और अंतः ज्योति ही। तीनों शब्द को समझने का कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा आप सभी भक्तों से, जिसको उत्तर मालूम है वीडियो ऑन करके बैठिए पहली बात तो, फिर अपना हैंड रेज करेंगे और उत्तर देंगे। राम शब्द का अर्थ क्या है? राम शब्द का अर्थ क्या है? प्रभु जी हरे कृष्ण। एक मिनट, जिससे जो हाथ खड़ा करेंगे उनसे ओके। जो हाथ खड़ा करेंगे उनको पूछूंगा मैं। राम शब्द का अर्थ क्या है? हाथ खड़ा कीजिए, रेज योर हैंड। राम शब्द का अर्थ बताएंगे आप में से। यस, प्रमोद कुमार गुप्ता जी। रमण करने वाला। गलत उत्तर। यस, सुमन माता जी। जी अनंत दिव्य आनंद देने वाला। अत्यधिक दिव्य आनंद देने वाला, ठीक है। वंदना माता जी। अनंत दिव्य आनंद देने वाला। अनंत दिव्य आनंद देने वाला, ठीक है। और किसी का कोई अलग उत्तर है राम शब्द का? परम सत्य। परम सत्य, ठीक है। और कोई? परम सत्य जी माता जी। और कोई उसके अलावा? अंतर में सुख। राम शब्द का अर्थ पूछ रहे हैं हम। परम सत्य में करने वाला, ठीक है। राम शब्द का अर्थ हो गया आत्मा। हृदय में रमण करने वाला। रंजन वैखरिया माता जी कह रहे राम शब्द का अर्थ है आत्मा। अंतर में आनंद देने वाला। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अंतर में आनंद देने वाला। हाँ, अंदर में आनंद देने वाला, बहुत सुंदर। देखिए, हमने पिछले से पिछले श्लोक में डेफिनेशन पढ़ी थी। पिछले से पिछले श्लोक। परम सत्य में रमण करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हुए। अनंत दिव्य सुख देने वाले को राम कहते हैं। रेजर्वायर ऑफ ऑल प्लेजर, सारे आनंदों के जो सागर हैं उनको राम कहते हैं। जो अनंत सुख देने वाले हैं वो है भगवान श्री राम। इसलिए कहा गया था उस श्लोक में, देखिए, रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदै नासो परम ब्रह्म भिधीयते। रमन्ते योगिनो अनंते, अनंत आनंद देने वाला। अनंत आनंद कौन दे सकते हैं? भगवान राम दे सकते हैं। तो इसलिए ये योगी जन अनंत आनंद को भौतिक वस्तुओं में नहीं ढूंढते हैं, बाह्य वस्तुओं में नहीं ढूंढते हैं, इंद्रिय भोग में नहीं ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि मालूम है इंद्रिय भोग तो क्या देने वाला है, किसको जन्म देता है? दुख योनया एवते, दुख को जन्म।
है, तो वो दुख को जो ऐसे जगह पे आनंद नहीं ढूंढता है। तो हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अंतर्मुखी क्या होता है। अंतर्मुखी का मतलब ये नहीं है कि वो काम करना बंद कर देता है, एक्टिविटी कुछ है वो बंद कर देता है, नहीं। अंतर्मुखी से मतलब है कि वो आत्मा के कार्य करना शुरू कर देता है। समझ में आ रहा है? बाह्य कार्य न करके, शारीरिक इंद्रिय भोग के कार्य न करके आत्मा के कार्य करना शुरू करता है, उसको बोलते हैं अंतर्मुखी। ठीक है। और अंतःरामा, अंतःरामा मतलब रमण करने वाला, अंतर की तरफ रमण करने वाला। तो जो बाह्य चीजों की तरफ रमण नहीं करता है कि मुझे कहाँ खुशी मिलेगी, किधर खुशी मिलेगी, कौन से वस्तुओं में, कौन से स्थान में, कौन से लोगों से खुशी मिलेगी, वो बाहर रमण न करके किधर की तरफ रमण करता है, अंतर की तरफ रमण करता है। अंतर की तरफ, अंदर मतलब क्या, अंदर वो उधर जाता है, पाइपलाइन के अंदर जाता है वो घूमने के लिए। अंदर किधर जाता है? हार्ट के अंदर जाता है, मन से। अंतर मन से वो भगवत गीता में रमण करता है, भगवान के दर्शन में रमण करता है, आत्मा में रमण करता है, वो है अंतःरामा। फिर है अंतः ज्योति। अंतः ज्योति से क्या मतलब है? भीतर भीतर लक्ष्य करते हुए, मतलब कि आत्मा को, आत्म साक्षात्कार को उसने लक्ष्य बना रखा है, तो उसको क्या बोलेंगे? अंतः ज्योति, टारगेट। यहाँ ज्योति शब्द से क्या अर्थ है? लक्ष्य। अच्छा, इंग्लिश शब्द क्या है, कौन बता सकता है? अंतः ज्योति के लिए इंग्लिश में क्या लिखा है वर्ड टू वर्ड मीनिंग में? स्वाति जी, अंतः ज्योति। एमिंग, ज्योति, एमिंग विद इन। एमिंग विद इन, अंदर की तरफ जो है लक्षित है, वो लक्ष्य उसका आंतरिक है, आंतरिक अर्थात कि वो आध्यात्मिक लक्ष्य रखा हुआ है। हम सब लोगों के जीवन में अगर पूछा जाए तो लक्ष्य कैसे होते हैं? भौतिक होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, जो कि बहुत प्रैक्टिकल प्रश्न है, प्रभु जी हमारा ये जो लक्ष्य है वो आंतरिक कैसे होगा? हम अंदर को, आध्यात्मिक चीजों को लक्ष्य कैसे बनाएंगे? ठीक उसी प्रकार से बनाएंगे जिस प्रकार से एक कॉलेज का स्टूडेंट अपना लक्ष्य बनाता है कि मुझे इंजीनियर बनना है या मुझे डॉक्टर बनना है। अब आप बताएंगे मुझे कि वो कैसे डिसाइड करता है कि मुझे इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, या कोई डॉक्टर बनने को लक्ष्य बनाता है तो किस प्रकार से डॉक्टर बनने को लक्ष्य बनाता है, बताइए। वो प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, उस विषय उसको पता है कि मैं इस विषय में सोच रहा हूँ या मुझे इसमें इंटरेस्ट है। बचपन से ही उसको लगता है थोड़ा बहुत सेल्फ फोकस से। जी, जब व्यक्ति किसी के बारे में सुनता है, जब उसने सुना कि डॉक्टर ऐसा होता है, डॉक्टर को ये फैसिलिटीज मिलती है, डॉक्टर को ये सम्मान मिलता है, डॉक्टर जो इतने लोगों को मदद कर सकता है, तो उसके अंदर क्या आया? डिजायर आई, और उसने उसको क्या बना दिया? लक्ष्य बना दिया श्रवण करके। तो हम भी अंतर्मुखी कैसे होंगे, अंतःराम कैसे होंगे, अंतः ज्योति कैसे होंगे? वैसे ही होंगे जब हम अधिक से अधिक सुनेंगे, श्रवण करेंगे, तब हम होंगे। आइए अब हम अनुवाद पढ़ते हैं, फिर तात्पर्य समझते हुए 2 श्लोक पूरे करने, 24 और 25 समय। अनुवाद दोहराएंगे, श्लोक संख्या 24 का अनुवाद दोहराइए, प्लीज रिपीट। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ हैं, रिपीट करना है, सबको बोलना है ना, और अंतःकरण में ही रमण करता है, और जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंतोतगत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो ये व्यक्ति जो बाहर सुख नहीं ढूंढता है, अंदर की तरफ मतलब कि आध्यात्मिक कार्य करता है, वो व्यक्ति अंत में क्या पाता है? परब्रह्म, भगवान, भगवान का धाम, परम सुख पाता है। और ये बात हमने 3 श्लोक 4 श्लोक पहले समझी थी। कौन से नंबर का श्लोक था बताइए?
जिसमें बताया गया था कि वो अंदर की तरफ सुख का आनंद लेता है, अंदर की तरफ। बताइए कौन सा श्लोक था? श्लोक संख्या 21। यस 21, 21 नंबर में क्या लिखा था? बाह्य स्पर्शेश्व सक्तात्मा, बाह्य जो सुख में वो आनंद नहीं लेता है। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। जिस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है, इस प्रकार तो आनंद का अनुभव किस तरफ करता है? अंतर में, अंदर की तरफ। तो एटलीस्ट आज आपको ये क्लैरिटी हो गई होगी कि अंतर से मतलब क्या, अंदर बोला जा रहा है इसके मतलब क्या। अंदर से मतलब है आध्यात्मिक, ठीक है। दूसरा इसमें एक शब्द लिखा हुआ है जो कर्मठ है। कर्मठ का मतलब क्या होता है बताइए? जो कर्मठ है, लीना विज माता जी, जो कर्मठ है, जो अपने कर्म के लिए कोई बाउंडेशन नहीं रखते हैं, हमेशा कर्म करने के लिए तैयार रहते हैं। और सरल भाषा में मेहनत से नहीं घबराते हैं। नॉट लेजी, नॉट लेजी। जी, तो इस तरह से कहेंगे कर्मठ मतलब जो काम करने वाला, जो काम करना बहुत अच्छा चाहता है और करता भी है, कर्मठ है। बोलते हैं ना, पहले शायद ऐसा होता था, किसी लड़की का जो शादी के लिए संबंध लेके जाते थे तो एक शब्द, ये इंपॉर्टेंट शब्द उपयोग होता था, ये आलसी नहीं है, ये कर्मठ है, अर्थात कि बहुत अच्छे से काम करते, एक्टिव है पूरा। तो इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पर कर्मठ। ऐसा नहीं है कि वो काम करना ही बंद कर देता है, वो कौन से काम करता है? आत्मिक कार्य करता है, आंतरिक कार्य करता है। इसलिए लिखा है जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है। अंतःकरण में रमण करना, घूमना, अंतःकरण में विचरण करना। रमण करना मतलब घूमना, विचरण करना। तो किधर घूमता है अंतःकरण में? मतलब कि आध्यात्मिक चीजों में भ्रमण करता है, उसका मन जो है आध्यात्मिक चीजों में रहता है। भले ही बाहर से वो कुछ कार्य कर रहा है, मन उसका अंदर में रमण करता रहता है भगवान की तरफ, भगवान के चिंतन में, भगवान के नाम जप में, भगवान के कीर्तन में वो मन लगा रहता है, अंतः रमण करता रहता है। प्रभु जी एक क्वेश्चन यहाँ पे मन में आ रहा है कि ये ओवर थिंकर जो होती है, जो प्रॉब्लम होती है ओवर थिंकिंग की, क्या उससे ये कैसे डिफरेंस है इसमें? क्योंकि जैसे हमारे पास केस आते हैं ओवर थिंकिंग वाले कि बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं और इसलिए कोई काम नहीं कर पाते। तो ये ओवर थिंकिंग से इसमें जो आप बता रहे हैं अंतर्मुखी, इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? सीधी सीधी बात है, जो ओवर थिंकिंग वाले हैं वो तो साफ बिल्कुल फर्स्ट डिफरेंस तो यही है, बाद में कुछ और डिस्कस करेंगे हम। पहला तो डिफरेंस यही है, ओवर थिंकिंग वाले लोग भौतिक थिंकिंग करते हैं और ये अंतर्मुखी तो आध्यात्मिक विचार करता है, आध्यात्मिक विचरण करता रहता है, बाहर की चीजों से विचलित नहीं होता है। अपना भौतिक कार्य भी कुछ बाहर का कार्य है वो भी कर रहा है और उसका मन जो है अध्यात्म में लगा हुआ है, आत्मा की तरफ लगा हुआ है। तो सबसे बेसिक डिफरेंस इतना ही है, बाद में और भी डिटेल है, लेकिन मैं जस्ट इतना से बता रहा हूँ। वो आंतरिक चिंतन करता है, वो बाह्य चिंतन करता है, अपने शारीरिक भौतिक चिंतन करता है, और ये आध्यात्मिक चिंतन करता है। और ये ओवर थिंकिंग नहीं है, इसको हम समझेंगे बाद में, ठीक है। तात्पर्य श्लोक अच्छे से समझ गए होंगे, एक बार फिर से पढ़ रहा हूं मैं। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है, और जो अंतःकरण में ही रमण करता है, तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है। लक्ष्य जो लिखा था अंतर ज्योति, अंतर ज्योति मतलब लक्ष्य। लक्ष्य कैसा है? आंतरिक है, अर्थात आध्यात्मिक है। जब भी आंतरिक आपको बोला जा रहा है तो आपको क्या समझना है? आध्यात्मिक लक्ष्य। वह सचमुच पूर्ण योगी है। पूर्ण योगी कौन हो गया? जो अपना लक्ष्य भी भगवान को बना रखा है, सारे कार्य भी भगवान के लिए करता है, और उसी कार्यों से करने के कारण वो सुख का अनुभव करता है और आध्यात्मिक चीजों में ही विचरण करता है, उन रमण करता है, तो पूर्ण योगी है। वह पर ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंतोद्गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। अल्टीमेटली वो मुक्त हो जाता है, इस भव बंधन से उसका लिबरेशन हो जाता है, हमेशा हमेशा के लिए भव बंधन छूट जाता है। अब हम पढ़ेंगे तात्पर्य, छोटा सा तात्पर्य है, जहां समझ में नहीं आया पूछिएगा या नोट करके रखिएगा। तात्पर्य: जब तक मनुष्य अपने अंतःकरण में सुख का अनुभव नहीं करता, तब तक भला बाह्य सुख को प्राप्त कराने वाली बाह्य क्रियों से
वह कैसे छूट सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि जब तक उसको हायर टेस्ट मिला नहीं है तो वो लो टेस्ट छोड़ेगा क्यों। पूरी तरह से लो टेस्ट नहीं छूटता। जैसे कल भी हम गए थे और पहले भी हम समझा चुके हैं, कल शाम को जो क्लास की थी। एक होता है डिसटेस्ट और एक होता है डिटैचमेंट। मैं पहले भी समझा चुका हूं। कौन बताएगा क्या होता है डिसटेस्ट एंड डिटैचमेंट? हाथ खड़ा कीजिए जिसको उत्तर मालूम हो, हाथ खड़ा कीजिए। डिसटेस्ट एंड डिटैचमेंट। स्वीटी माता जी ट्राई करेंगे? आपका वीडियो ऑफ है तो हम देख नहीं पा रहे। हाँ जी प्रभु जी, बताइए। प्रभु जी, डिसटेस्ट इज, डिटैचमेंट इज जब हम त्याग भाव से कुछ त्यागते हैं, दैट इज डिटैच्ड। हमारी आसक्ति नहीं है वहां पर, डिटैचमेंट। और डिसटेस्ट इज जब हम स्वाद नहीं लेते हैं, मतलब अपने एक इंद्रिय जो हमारी तृप्ति के लिए, जो जैसे जुबान है, जीवा से हम मतलब इंद्रिय तृप्ति के लिए हम ये नहीं करते हैं, टेस्टफुली नहीं खाते हैं, छोड़ देते हैं। पर उसमें हम अगर हमने द्वेष नहीं करना है, अगर हमने राग नहीं रखा है तो हमने द्वेष भी नहीं करना है। भाव कहने का मतलब ये है। ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। और कोई थोड़ा सा और क्लियरिटी में? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस बताइए। डिसटेस्ट का मतलब है कि जो हमने चीज छोड़ दी है उसकी तरफ हमें जाना ही नहीं है, ये हमें पसंद नहीं है, मतलब नहीं है, उसकी तरफ लालच नहीं होना चाहिए। दिस इज डिसटेस्ट। डिटैचमेंट मतलब उस चीज से अलग हो गए आप, उस चीज को अपने थोड़ा टाइम के लिए अलग। मैंने 2-3 बार बताया है। देखिए और कौन बताएंगे? रुक जाइए आप। सोनी जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। डिसटेस्ट मीन्स हुआ प्रभु जी कि हम जो जैसे रसगुल्ला है अगर हमने छोड़ दिया है तो कभी भी हम अगर सामने देखेगा भी तो हम उसकी इच्छा नहीं होगी ना, उसका टेस्ट हमको कभी ध्यान में आएगा क्योंकि हम उससे वो डिसटेस्ट हुआ। डिटैचमेंट मीन्स हमने इसको छोड़ तो दिया है पर कभी दिख जाएगा तो उसको खाने की इच्छा मन में हो रही है। बहुत सही, हरी बोल। तो डिसटेस्ट मीन्स कि स्वाद ही नहीं आता। अब तो उसको त्यागने की क्या जरूरत है? जब उसमें टेस्ट ही नहीं आता तो त्यागना तो बहुत बड़ी दूर की बात हो गई है। उसको फिर अब त्यागना नहीं पड़ेगा उसको। और डिटैचमेंट क्या होता है? जब आपको रूल्स एंड रेगुलेशन के अंतर्गत उसको त्यागना होता है। जैसे कि बीमार हो जाता है व्यक्ति तो उसको बोला जाता है कि देखिए आप जो है पराठे मत खाइएगा और समोसे मत खाइएगा, कचौरी मत खाइएगा, तो वो नहीं खाता है। किस कारण से नहीं खाता है? उसको मना किया गया इसलिए नहीं खाता है। क्या स्वाद नहीं है क्या उसके अंदर उनको? यस और नो? स्वाद है कि नहीं है? स्वाद तो है लेकिन वो छोड़ दिया। तो डिटैचमेंट हो गया जो नियम के अंतर्गत छोड़ा जाता है, और डिसटेस्ट हो गया कि अब स्वाद ही नहीं। जैसे हमारे में से बहुत सारे भक्त लोग हैं, ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों ने चाय कॉफी छोड़ दी है या फिर आपने लहसुन प्याज छोड़ दिया है, लेकिन वो छोड़ा क्यों है? प्रभुपाद जी ने बोला है कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए इसलिए हमने छोड़ा है। लेकिन क्या स्वाद चला गया क्या लहसुन प्याज का? या कॉफी का जो स्वाद चला गया क्या? स्वाद तो जैसे ही कॉफी की स्मेल आती है पुरानी यादें आ गई। लेकिन प्रभु जी अगर डिटैचमेंट बहुत लंबा होता है तो फिर डिसटेस्ट भी आ ही जाता है। यस, ध्यान नहीं जाता है। इसीलिए ये बताया गया है कि आप धीरे धीरे नियमों का पालन करोगे तो डिसटेस्ट भी आ जाएगा। ठीक है, इसलिए पहले नियम पालन करने। कोई लोग बोलते हैं ना, इस बात को याद रखिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट याद दिलाया माता जी ने। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि प्रभु जी जब मन से छूटेगा ना तब छोड़ देंगे। कल हम एक घर पे गए थे, वो बोल रहे थे प्रभु जी जब अंदर से इच्छा होगी ना कि नॉनवेज नहीं खाना तब हम नहीं खाएंगे, अभी तो हम खाएंगे, जब तक अंदर से नहीं आएगा तब तक हम खाते रहेंगे। ये ऐसे नहीं है। आपको क्या करना होगा, एक ना एक दिन तो आपको उसके ऊपर बैन करना होगा, डिटैच करना होगा। फिर धीरे 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 आपके अंदर मन जो है बहुत सारे रीजंस देता रहेगा, कारण देता रहेगा कि क्यों नहीं खाना है, तो फिर आप उससे डिसटेस्ट भी हो जाएंगे, उसका स्वाद भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है। और इस प्रकार हम तात्पर्य पढ़ रहे हैं, जब तक मनुष्य अपने अंतःकरण में सुख का अनुभव नहीं करता तब तक भला बाह्य सुख को प्राप्त करने वाली भौतिक क्रियाओं से वह कैसे छूट सकता है। तो अंदर में सुख प्राप्त करेगा तभी तो बाहरी क्रिया छोड़ेगा।
लेकिन ये दोनों कैसे प्रोसेस है, जैसे अभी हमने बात किया था वैसे साइमल्टेनियस प्रोसेस है। जब आप अंदर की तरफ सुख लेना, अनुभव करना शुरू कर रहे हैं, उसी तरह से बार बार धीरे धीरे छोड़ना भी शुरू कर रहे हैं। बाहर से जैसे जैसे छोड़ना शुरू कर रहे हैं तो अंदर अंदर आप स्वाद लेना शुरू कर रहे हैं। यस और नो? हरि बोल, एग्री? जैसे कि आप मूवी सॉन्ग्स देखते थे या मूवी देखते थे या लहसुन प्याज का खाना खाते थे, चलो क्लास में सुनने के बाद, भगवत गीता सुनने के बाद आपने धीरे धीरे क्या किया, वो कम करना शुरू किया, और दूसरी तरफ आपने क्या कर दिया, अपना स्वाद बढ़ाना शुरू कर दिया। बिना लहसुन प्याज का जो बनता है, भगवान को अर्पण हुआ प्रसाद होता है, उसमें अपना टेस्ट को बढ़ाना शुरू कर दिया। राइट, ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है। आगे देखते हैं। मुक्त पुरुष वास्तविक अनुभव द्वारा सुख भोगता है। वास्तविक अनुभव मतलब आध्यात्मिक अनुभव। अतः वह किसी भी स्थान में मौन भाव से बैठकर अंतःकरण में जीवन के कार्यकलापों का आनंद लेता है। ऐसा मुक्त पुरुष कभी बाह्य भौतिक सुख की कामना नहीं करता। यह अवस्था ब्रह्मभूत कहलाती है, जिसे प्राप्त करने पर भगवत धाम जाना निश्चित है। वो बाह्य चीजों में सुख नहीं ढूंढता है, आंतरिक आध्यात्मिक चिंतन में, आध्यात्मिक क्रियाओं में अपना सुख और आनंद ढूंढता है। ऐसा योगी पूर्ण योगी कहलाता है, और वो अंतोतगत्वा क्या प्राप्त करता है, भगवान का धाम प्राप्त करता है। किसी को कुछ पूछना है इसमें? नहीं, तुम आगे वाले श्लोक में पढ़ेंगे। प्रभु जी, ये नहीं समझ में आया, मौन भाव में बैठकर अंतःकरण में जीवन के कार्यकलापों का आनंद। जीवन के कार्यकलापों का आनंद, आध्यात्मिक कार्यकलापों को। इसलिए ये मत समझिएगा कि वो बहुत कार्य करना बंद कर चुका है। जैसे कि आपसे मैं कहूं कि थोड़ा सा आनंद लीजिए, प्लीज आनंद लीजिए, आंखें बंद कीजिए, आनंद कराते हैं आपको। आंखें बंद कीजिए सभी लोग, अंतःकरण में थोड़ा विचरण करके आते। प्लीज क्लोज योर आइज। याद कीजिए, जब पहली बार आपने हरे कृष्णा सुना था या इस्कॉन मंदिर गए थे, पहली बार कहां पर आपने सुना, कहां पर आप भक्तों से मिले, और कैसे वो कनेक्शन हुआ था। उस कनेक्शन के कारण आपके पास भगवत गीता आई या भगवत गीता का मैसेज आया, फिर आपने भगवत गीता क्लास ज्वाइन की, और फिर उसके बाद में आपने जीवन में थोड़ा थोड़ा बदलाव लाना शुरू किया, भगवान को भोग अर्पण करना शुरू किया, लहसुन प्याज छोड़ दिया, आपने चाय कॉफी छोड़ दी, डेली माला जप करना शुरू कर दिया, 3 बजे सोते थे वो बंद कर दिया, और जो है प्रतिदिन भगवत गीता प्रवचन सुनना शुरू कर दिया। जो भी दूसरे लोग मिलते हैं उनको भी इस तरह की बातें करते हैं, दूसरे अलग अलग तरह के विचार जिसे वो आते थे मन में, या उनमें जो आपको इंटरेस्ट था वो धीरे धीरे कम हो गया। और इस प्रकार से करने से आपका मंदिर जाना शुरू हो गया, भक्तों से मिलना शुरू हो गया, चिंतन शुरू हो गया, और आपको अब बहुत अच्छा लग रहा है इसका अभ्यास करके। कभी नहीं होता है तो आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ मिस कर दिया। हरे कृष्णा। तो ये क्या था? आंतरिक विचरण, जो अंदर की तरफ हम जो है देखते हैं कि हम क्या क्या आध्यात्मिक कार्य। कैसा लगा आपको थोड़ा विचरण करके? कुछ याद आया कहां से शुरुआत हुई थी? पूनम गर्ग माता जी बताइए। यस, जल्पा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैंने 2018 में गीता क्लास से ही चालू किया था, तभी कुछ मगज में उतर ही नहीं रहा था, तभी ऊपर से सब जाता था, अभी सब समझ में आता है। तो कैसे भगवान एक जीवन शुरुआत करते हैं, वो है हमारा जर्नी, उसके ऊपर फोकस करना। हर एक के जीवन में भगवान ने कुछ न कुछ लीला की है। कई बार बोलते हैं भगवान ने अर्जुन के साथ तो लीला की थी, इसलिए अर्जुन को इजी है रिमेम्बर करना। हमारे साथ क्या लीला की है भगवान ने, हम कैसे याद करें? ये हमारे साथ लीला है भगवान की, कि भगवान ने हमें कृष्ण भावनामृत में जोड़ा। ये हमारा सौभाग्य है, उसको याद करना। वो शुरुआत जहां से हुई, जैसे जैसे आप आगे बढ़े, उसको हर समय भगवान का जो बीच बीच में हाथ था उसको याद करना। एक प्रकार से ये भगवान के साथ हमारी लीला है। ठीक है, श्लोक संख्या 25 की तरफ आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 25 दोहराएंगे। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषा छिन्न द्वेधायतात्मानः
सर्वभूतहिते रताः। एक बार और, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषा छिन्न द्वेधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। श्लोक का उच्चारण कीजिए स्मिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषा छिन्न द्वेधायतात्मान सर्वभूतहिते रताः। बहुत सुंदर, हरि बोल। ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें प्रभुपाद जी ने बहुत विशेष तात्पर्य दिया है, तो आप सभी का मैं पूरा का पूरा ध्यान चाहूंगा, अटेंशन चाहूंगा। समय थोड़ा सा कमी है इसलिए हमें पूरा भी करना है, तो ये तात्पर्य बहुत महत्वपूर्ण तात्पर्य है। पहले हम इसका शब्दार्थ पढ़ रहे हैं। शब्दार्थ हमारे साथ पढ़िए। लभन्ते प्राप्त करते हैं, ब्रह्म निर्वाणम मुक्ति, जो पिछले श्लोक में भी था, मुक्ति प्राप्त करते हैं, जो आध्यात्मिक कार्य करते हैं, अंतर को अपना लक्ष्य बना करके रखते हैं, अंतर की तरफ जो रमण करते हैं, आध्यात्मिकता में जो रमण करते हैं। ब्रह्म निर्वाणम मुक्ति ऋषयः, अंतर से क्रियाशील रहने वाले, क्षीण कल्मषा, समस्त पापों से रहित, छिन्न निवृत्त होकर, द्वेधा द्वैत से निवृत्त होकर। द्वेधा मतलब क्या है? द्वैत। यत आत्मानः, आत्म साक्षात्कार में निरत, सर्वभूत समस्त जीवों के हिते कल्याण में रताः लगे हुए हैं। तो इस श्लोक में बताया जा रहा है कौन सबके कल्याण में लगा हुआ है। सर्वभूत हिते रताः, सबसे बड़ा कल्याण कार्य क्या है वो इस श्लोक में बताया जा रहा है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और प्रभुपाद जी इसके लिए बहुत सुंदर तात्पर्य दे रहे हैं। हमारे मन में प्रश्न आ सकता है, ब्लड डोनेट करना एक बहुत महत्वपूर्ण भलाई का कार्य है, किसी को कोरोना के टाइम में कुछ दवाई पहुंचाना, कुछ खाना पहुंचाना, ये सबसे बड़ा भलाई का कार्य है। कोई जानवर जिनकी हत्या हो रही है उनको बचाना, ये सबसे बड़ा भलाई का कार्य है। जो लोग जो अभी अलग अलग तरह के बीमारियों के कारण या गरीबी के कारण परेशान हैं, उनको मदद करना, ये सबसे बड़ा भलाई का कार्य है। क्या सबसे बड़ा भलाई का कार्य है वो इस श्लोक में बताया जा रहा है। इस श्लोक के ऊपर पर्टिकुलरली आप टाइटल डाल सकते हैं, हाईएस्ट वेलफेयर एक्टिविटी, सबसे बड़ा भलाई का कार्य। कौन से श्लोक में बताया गया है? 5वें अध्याय के 25वें श्लोक में। इजी टू रिमेम्बर, हाईएस्ट वेलफेयर एक्टिविटी, टॉप मोस्ट वेलफेयर एक्टिविटी, सबसे अत्यधिक उत्तम जो है सामाजिक कार्य, मदद करने वाला कार्य, भलाई का कार्य। ठीक है। अब हम अनुवाद पढ़ रहे हैं, तो कृपया करके उससे पहले आप जो है सर्वभूत हिते रताः शब्द को नोट कर लेंगे, ब्रैकेट में डाल लीजिए, उसको अंडरलाइन कर लीजिए। सर्वभूत हिते रता, भूत मतलब लोग, हिते मतलब भलाई, रताः मतलब कि लगा हुआ है, सर्वभूत समस्त जीवों के। अनुवाद दोहराएंगे। लिख लिया आपने सबने? बता दीजिए कि जब कुछ रह जाता है तो थोड़ा सा वेट कर लूंगा। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले, रिपीट कीजिए, द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं, और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसमें एक साथ बहुत सारी शिक्षा है। सबसे हाईएस्ट शिक्षा है सर्वभूत हिते रताः। इसमें और भी दूसरी शिक्षा है कि व्यक्ति को एक दया भावना वाला होना चाहिए, मदद करने वाला होना चाहिए, अपना ही स्वार्थ न सोच करके दूसरों को भी मदद करनी चाहिए। ये सारी बातें यहाँ पर अलग अलग रूप में कवर की जाएगी। एक बार फिर से मैं पढ़ रहा हूँ अनुवाद, फिर तात्पर्य की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि तात्पर्य में सारी की सारी चीजें समझाई गई है अच्छे से। प्रभु जी, ब्रह्म को प्राप्त करना और ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करना दोनों सेम ही है? यस, ब्रह्म निर्वाणम अर्थात मुक्ति, लिबरेशन, भगवत धाम को जाना।
हाँ, और ऊपर के श्लोक में है ब्रह्म को प्राप्त, सेम ब्रह्म को प्राप्त करता है, सेम बात है। उसी व्यक्ति के लक्षण बताए गए कि वो व्यक्ति और क्या करता है। अच्छा, ठीक है। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं। संशय से द्वैत उत्पन्न होता है। द्वैत क्या होता है? ये सही है या गलत है, ये संशय है। संशय से द्वैत आता है, ये अच्छा है या बुरा है, मैं लूं या नहीं लूं, बात करो या नहीं करो, जाऊं या नहीं जाऊं। ये किस कारण से आता है? संशय के कारण आता है। तो कहा जा रहा है कि जो संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, इन ड्युअलिटीज में नहीं है, इनसे ऊपर उठा हुआ है, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो पिछले श्लोक में बता दिया है। आत्म रामः, जिसके मन जो है आत्म साक्षात्कार में रत है। रत है मतलब लगा हुआ है, वो कोशिश कर रहा है, कंटिन्यूसली अभ्यास कर रहा है आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए रेगुलर अभ्यास कर रहा है। जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहता है। समस्त जीवों में लिखा है सर्वभूत हिते रताः, समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में लगा रहता है। और जो समस्त पापों से रहित है, सारे पापों से मुक्त हो चुका है, जो पाप नहीं करता है। क्षीण कल्मषाः, पाप नहीं करता है, पापों से मुक्त है। वे ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। ऐसा व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त होता है। तो आपके अगर प्रश्न आ जाए क्विज में, मुक्ति को कौन प्राप्त होता है, ब्रह्म निर्वाण किसे प्राप्त हो सकता है, तो आप बोल सकते हैं कि जो संशय से होने वाले द्वैत से मुक्त हैं, जो अंतर की तरफ आत्म साक्षात्कार में जो है वो रत हैं, और जो सर्वभूत हिते रता, सभी लोगों के कल्याण कार्य में लगा हुआ है और सारे पापों से मुक्त है। 4 लक्षण बताए हैं। सारे पापों से मुक्त है, सभी के कल्याण कार्य में लगा हुआ है, आत्म साक्षात्कार में रत है और द्वैतता से मुक्त है, संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से मुक्त है। स्मिता माता जी समझ में आ रहा है ना? ठीक है। ऐसा व्यक्ति भगवान को प्राप्त करता है, मुक्ति को प्राप्त करता है। आइए अब तात्पर्य को समझते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य है और समय हमारे पास थोड़ा कम है, इसलिए तात्पर्य को अच्छे से समझ लेते हैं। जहां पर भी नहीं समझ में आए, आप सबका अधिकार है। क्या बोलिए, अधिकार क्या है? अधिकार क्या है आप सबका? पूछने का, पूछने का। और कर्तव्य क्या है? अच्छे से सुनना है, ये आपका कर्तव्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण कार्य में रत कहा जाएगा जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। प्रभु जी, जो ब्लड बैंक के कार्य में रत है वो, जो एनिमल वेलफेयर में रत है वो, जो विडो वेलफेयर में रत है वो, जो गरीब लोगों हैं उनको मदद करने में रत है वो, यहाँ पे कहा जा रहा है कि वही, केवल वही, दोबारा रिपीट करिए, पढ़िए अच्छे से, केवल वही। आपका प्रश्न हो सकता है, वो प्रश्न मुझे पूछ लीजिएगा बाद में। केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण कार्य में रत कहा जाएगा जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है। सभी जीवों के कल्याण कार्य में जो पूर्ण कृष्ण भावना भावित है, वो सभी जीवों के कल्याण कार्य में। जल्दी से एक एनालॉजी के थ्रू फास्ट उत्तर दीजिए। कौन उत्तर दे सकता है? एक एनालॉजी, एक एग्जांपल के थ्रू। यस, कौन उत्तर देंगे? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सभी जीवों के, 1 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, सभी जीवों के कल्याण कार्य में वास्तविक रूप से लगा हुआ है। केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण कार्य में रत कहा जाएगा जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होता है। बताइए ना, उत्तर दीजिए जल्दी से। प्रभुपाद, हम एग्जाम्पल पूछ रहे हैं कि कैसे प्रभुपाद जी पूर्ण कृष्ण भावना भावित थे, कैसे उसका सभी का कल्याण कैसे होगा उसमें, सभी जीवों का। उत्तर दीजिए, जिसने भी हाथ खड़ा किया वो उत्तर दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, नाम संकीर्तन के द्वारा। जी ठीक है, नेक्स्ट। तो हम उनकी जो असली जो पहचान है उसकी तो पहुंचा सकते हैं आध्यात्मिक ज्ञान देकर। मैं पूछ रहा हूँ, एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ, भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करके। एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ, उदाहरण कैसे? प्रभु जी, उसको उसकी पता तो पहुंचा कर अमल करके विज्ञान। प्रभु जी, हाँ माता जी, जैसे कोई
जैसे कोई गरीब है तो हम उसको प्रसाद के रूप में कुछ खिला सकते हैं। वो डिटेल हो गया। हम ये पूछ रहे सभी जीवों का, आपने तो खाली गरीब का ही किया है। सभी जीवों का कल्याण कैसे करता है, सभी जीवों को वो कैसे मदद कर रहा है, सभी जीवों का भला कैसे कर रहा है। यस प्रभु जी, एक तो खाने को कृष्ण भावनामृत होता है। प्रेरणा सिंगल जी, आपका चांस खत्म हो चुका, 3 बार बोलिए आपने, दूसरों को मौका दीजिए। यस नकुल प्रजापति, ठीक है, नकुल का सुन लिया, सबको संभाव ठीक है, संभाव से देखता है। और लीना माता जी, वो सभी जीवों के प्रति दया करेगा, किसी को भी मारे के खाएगा नहीं ना, जो मांसाहार करता वो भी नहीं, सभी जीवों के लिए कल्याण कर रहा है। बोलिए, एक ने सही उत्तर दिया था, जैसे भगवत गीता समझाई। यस प्रगति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। रुक जाइए प्रगति माता जी। दिव्य ज्ञान का प्रचार करके सबको, उसमें गुरु जी के आज्ञा पालन के अंदर आप सबको ज्ञान दे रहे हैं, वो सब बहुत अच्छा। और कोई फर्स्ट एग्जांपल है, प्रसाद खिला के भगवान का भोग का, क्योंकि वो सबको कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयत्न करते हैं। मैं एग्जांपल पूछ रहा हूँ, एक एग्जांपल कैसे। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सबको आत्मा के स्वरूप में देखता है, ठीक है, पर सबका भला कैसे करता है वो। हाँ प्रभु जी, हाँ, ये श्रीला प्रभुपाद जी ने जब देखा कि सारे प्राणी बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं और इनका कहीं कल्याण नहीं हो रहा है, तो उन्होंने वो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित थे और उन्होंने सभी जीवों का उदाहरण चाहिए, उदाहरण चाहिए। बिल्कुल सही बताया आपने। स्वाति जी, क्या उदाहरण? हरे कृष्णा मंत्र बोल के आसपास के सभी जीव वो भी सुनेंगे। बिल्कुल सही है, ठीक है। और कोई उदाहरण? अमरीश महाराज जी की तरह प्रभु जी श्रवण करके इशारा करता हूँ, समझ जाइए। इशारा प्रभु जी सबको कृष्ण भावना भावित करने की थोड़ा सा वाणी वेग को रोकिए। जब मैं थोड़ा बोल रहा हूँ तो वाणी वेग को रोकिए। वाचो वेगम, कल पढ़ा था ना, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम, थोड़ा सा रोकिए जब बोल रहा हूँ तब। तो सूर्य का उदाहरण, ठीक है माता जी। सूर्य, मैं उत्तर पूछ रहा हूं आपसे कि कैसे अगर कोई व्यक्ति एक काम करेगा तो सबका भला हो जाएगा, उसके लिए क्या उदाहरण है? प्रभु वो कृष्ण को संतुष्ट कर रहा है तो वो सभी को संतुष्ट कर रहा है। आयुष पाटनी, बिल्कुल सही उत्तर है। हरि बोल। कृष्ण तुष्ट है जगत तुष्टा, कृष्ण प्रसन्न हो गए, जड़ को पानी डाल दिया, पूरे पेड़ में चला जा चुका है, तो वो कब से ट्रैक कर रहा था, अभी मौका जा चुका है। सब जगह, हर जगह, हर एक व्यक्ति, हर एक जीव का कल्याण हो रहा है। जब आप हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हो, जब आप संकीर्तन कर रहे हो, तो सभी करोड़ों अरबों जीवों, लाखों, जितने भी भगवान के अंश हैं, उन सब का भला कर रहे हो। इसलिए क्या कहा गया है? सर्वभूत हिते रताः। समझ में आया आपको उदाहरण? बाय सर्विंग द रूट ऑफ द ट्री, ऑटोमेटिकली ब्रांचेस, ट्रंक, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, सबको पानी जाता है। आपको अलग अलग से किसी में डालने का जरूरत नहीं है। इसलिए कहा जाता है आप संकीर्तन करो, नाम जप करो, बाकी सब कुछ ऑटोमेटिकली ठीक होता जाएगा, सारा का सारा सिस्टम ठीक होता जाएगा। कृष्ण प्रसन्न होंगे, उनकी सारे लोगों के अंदर जो है वो कृष्ण भावना आएगी, धीरे 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 सब ठीक होगा। भगवान अरेंज करेंगे ऐसे लोगों को, कैसे लोगों को? जो गो रक्षा करेंगे। भगवान अरेंज करेंगे ऐसे लोगों को जो अपने देश की रक्षा करेंगे। भगवान करेंगे ऐसे लोगों को अरेंज जो समाज में जो खराब चीजें है उसको हटाएंगे। अगर आप कहाँ डालेंगे पानी? रूट में पानी डालेंगे, ऑटोमेटिकली अलग अलग तरह के सब लोग प्रकट हो जाएंगे, ऐसे चीजें बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आगे और हम अच्छे से समझेंगे। केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण कार्य में रत कहा जाएगा जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हैं। जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित फुल कृष्ण कॉन्शियस जो है वही सबका भला कर रहा है, आंतरिक भला कर रहा है। बाकी आप सबने सही उत्तर दिए थे। जो आत्मा का भला करता है, जो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कराता है, जो आपस में उसको याद दिलाता है कि तुम इस जगत के नहीं हो, आध्यात्मिक जगत के हो, तुम्हारे पिताजी जो भगवान कृष्ण है, ये सब याद दिलाता है। ये सब भी सही उत्तर थे। जब व्यक्ति को यह वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के उद्गम हैं, तब वह जो भी कर्म करता है सबों के हित को ध्यान में रखकर करता है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।
सभी वस्तुएं जब भगवान कृष्ण से प्रकट होती है, सब कुछ कृष्ण से ही आता है। अगर मैं कृष्ण को प्रसन्न करूंगा तो सब जगह से प्रसन्नता हो जाएगी, पहला। दूसरा लिखा हुआ है कि वो किसी को हानि नहीं पहुंचाता, सबका भला सोचते हुए कार्य करता है। वो प्रसाद भी बांटेगा, कीर्तन भी करेगा, स्मरण भी करेगा, नगर संकीर्तन भी करेगा, रथ यात्रा भी करेगा, सबका भला हो ऐसा करते हुए वो कार्य करेगा। नेक्स्ट, परम भोक्ता, परम नियंता तथा परम सखा कृष्ण को भूल जाना मानवता के क्लेशों का कारण है। आपके क्विज में प्रश्न आएगा। अच्छा, मैं अनाउंसमेंट कर देता हूं, क्योंकि आप कभी बीच में छोड़ दो क्लास तो। कल वैकुंठ एकादशी है, बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। एकादशियों में भी बहुत बड़ी एकादशी है ये वैकुंठ एकादशी। तो आप जरूर कल इसका पालन करें, अधिक से अधिक नाम जप करें। ये एकादशी के दिन भगवान के एक बहुत बड़े भक्त नाम अलवार को, जो कि साउथ इंडियन श्री संप्रदाय में एक भक्त हुए हैं, वो स्वयं भगवान अपने नॉर्थ गेट से उनको रिसीव करने आए थे वैकुंठ लोक में। जैसे कि साधारणतया मंदिरों में जो उत्तर का दरवाजा है, इसी दिन विशेष इस दिन खुलता है उत्तर का दरवाजा, जिसमें भगवान स्वयं अपने भक्त को स्वागत करते हैं। ऐसा कहते हैं वैकुंठ एकादशी के दिन अगर कोई भक्त की मृत्यु होती है तो वो तो 100% गारंटीड है वो भगवान धाम जाता ही जाता है। तो वैकुंठ एकादशी है कल, आप सभी लोग पालन करेंगे और अधिक से अधिक जाप करेंगे, भगवद गीता अध्ययन, और जो अनाज नहीं लेना है, फल, दूध और सब्जियां और जो ड्राई फ्रूट्स, ये सब कुछ आप ले सकते हैं। अन्न नहीं लेना है, जो भी लेंगे वो भी भगवान को अर्पण करके लेंगे। बहुत बड़ी एकादशी है और जो श्री संप्रदाय है उसके अंतर्गत बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। इस्कॉन में भी वैकुंठ दरवाजा बनता है, जैसे तिरुपति बालाजी, वहां पर भी बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। ठीक है, जब व्यक्ति को वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं का उद्गम है, तब वह जो भी कर्म करता है सबों के हित को ध्यान में रखकर करता है। परम भोक्ता, परम नियंता तथा परम सखा। तो इसको संस्कृत में क्या क्या बोलेंगे? परम भोक्ता को क्या बोलेंगे? परम भोक्ता, भोक्ताराम, ठीक है, भोक्ताराम। और परम नियंता, परम नियंता को क्या बोलते हैं? नियंता, ईश्वर, परमेश्वर। परम सखा, परम मित्र, ठीक है। तो परम भोक्ता, परम नियंता तथा परम सखा कृष्ण को भूल जाना मानवता के कलेशों का कारण है। कृष्ण ही अपने परम सखा है, कृष्ण ही परम नियंता है और कृष्ण ही जो है परम भोक्ता है। जब हम इस बात को भूल जाते हैं तो हमारे जीवन में क्लेश आ जाते हैं और ये क्लेशों का कारण है। अज्ञानता ही क्लेशों का कारण है। जब ज्ञान आ जाएगा वापस, जैसे कि वो उदाहरण कीजिए, एक बहुत बड़े अमीर परिवार का बेटा जो अपने माँ बाप को छोड़कर आ चुका है, क्या होता है? वो भूल जाता है अपने माँ बाप को। तो उसका क्लेशों का कारण क्या है? वो भूल जाना अपने क्लेशों का कारण है। उसी प्रकार से हमारे सबके जीवन में क्लेशों का कारण ये है कि हम परम नियंता, परम भोक्ता, परम सखा भगवान कृष्ण को भूल चुके हैं। नेक्स्ट, अतः समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याण कार्य है, सबके लिए। ऐसा नहीं कि मात्र एक सेक्शन के लिए, एक प्रकार के लोगों के लिए, समग्र सबके लिए। कोई भी मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ कार्य में तब तक नहीं लग पाता जब तक वह स्वयं मुक्त न हो। पूर्ण रूप से ऐसे कार्यों में नहीं लग पाएगा जब तक वो स्वयं मुक्त नहीं हो। जैसे प्रभुपाद जी है, वो हर एक देश में जाकर के, हर एक स्थान में जाकर के प्रचार किए। क्यों? क्योंकि वो लिबरेटेड थे, वो फंसते नहीं है, वो सबको मुक्त ही करते हैं, सबको बाहर निकालते हैं। हम जैसे लोग अभी पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है तो हम तो फंस भी सकते हैं, किसी को निकालते निकालते हम भी फंस सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी तो मुक्त है, इसलिए कहा जा रहा है कि जब तक वह स्वयं मुक्त न हो तो ऐसे श्रेष्ठ कार्य नहीं कर पाता। सबसे बड़ा श्रेष्ठ कार्य किसने किया? प्रभुपाद जी ने, जो सबको याद दिलाया कि तुम सब लोग भगवान कृष्ण के अंश हो और तुम्हें वापस भगवत धाम को जाना है, और भगवत धाम जाने का तरीका भी बताया। नेक्स्ट,
कृष्ण भावना भावित मनुष्य के हृदय में कृष्ण की सर्वोच्चता पर बिल्कुल संदेह नहीं रहता। वह इसलिए संदेह नहीं करता क्योंकि वह समस्त पापों से रहित होता है। ऐसा है, यह देवी प्रेम है, ये आध्यात्मिक प्रेम है, ये उच्चतर प्रेम है। देवी मतलब देवी मतलब भौतिक नहीं, आध्यात्मिक। देवी मतलब देवी का प्रेम नहीं, माता रानी का प्रेम नहीं है। यहाँ पर देवी से मतलब आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, डिवाइन, इंग्लिश में बोलेंगे डिवाइन। यह डिवाइन, दिस इज डिवाइन लव, ऐसा करके इंग्लिश में क्या लिखा है? डिवाइन लव है, डिवाइन लव लिखा है ना। तो यही कहा जा रहा है, कृष्ण भावना भावित मनुष्य के हृदय में कृष्ण की सर्वोच्चता पर बिल्कुल संदेह नहीं होता। अभी हम पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित है क्या? नहीं है, अभ्यास कर रहे हैं। पर कभी कभी अगर कुछ संदेह होता है, कुछ डाउट आता है, कृष्ण सुप्रीम है, शिव सुप्रीम में कुछ और कंफ्यूजन आता है, विष्णु सुप्रीम में, कृष्ण सुप्रीम में, थोड़ा सा हमारे को संदेह आ जाता है। लेकिन जो पूर्ण कृष्ण भावना भावित है उसको बिल्कुल भी कभी डाउट ही नहीं आता है, कभी संदेह ही नहीं आता है। नेक्स्ट, जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में ही व्यस्त रहता है वह वास्तव में किसी की भी सहायता नहीं कर सकता। आपसे प्रश्न पूछता हूं मैं, स्वाति जी बताइए क्या उत्तर है इसका? जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में ही व्यस्त रहता है वह वास्तव में किसी की भी सहायता नहीं कर सकता। मतलब आपको उत्तर आता है इसका? हाँ प्रभु जी, लेकिन फिर बोलना कैसे नहीं पता चलेगा मुझे। मतलब भगवान इसको क्या बोलेंगे? ठीक है, आपको रीनल पटेल माता, नहीं कृष्णा कॉन्शियस कार्य नहीं है ये। रीनल पटेल माता जी मदद कीजिए। मतलब जो भक्ति में नहीं जुड़ाता है लोगों को। बिल्कुल सही, लेकिन ये कार्य कर रहा है, ये कौन सा कार्य हो गया? ये सोशल वर्क प्रभु जी। ये कौन सा हो गया? हॉस्पिटल बनाना, वो सब कर्म, अकर्म या विकर्म या पाप पुण्य, कौन सा है ये? या भक्ति है? पुण्य प्रभु पुण्य है। तो पुण्य तो वास्तव में किसी का भला नहीं करता है ना। पुण्य तो वास्तव में किसी का भला नहीं करेगा। पुण्य तो क्या करेगा? उनको थोड़े टाइम के लिए कुछ समस्या से बाहर निकाल देगा। मैं फिर से आपको याद दिलाता हूं, याद कीजिए, जल्दी से याद कीजिए। आपका इसके पीछे प्रश्न बहुत सारे हो सकते हैं, आज के दोनों श्लोकों के प्रति बाद में याद रख के पूछिएगा। जैसे कि रोड पे जा रहे हैं आप, एक गरीब व्यक्ति मिल गया, आपने उस गरीब व्यक्ति को सोचा ये तो बहुत गरीब है, इसकी गरीबी दूर कर देता हूं मैं, इसको क्या दे देता हूं? पैसे दे देता हूं। तो आपने उसको क्या दे दिए? पैसे दे दिए। तो क्या हो गया? उसकी गरीबी खत्म हो गई। हाँ, हो सकता है उसकी गरीबी एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए खत्म हो गई, लेकिन आपने क्या किया मालूम है? उसके कर्मों के अनुसार उसको अगले 5 दिन तक और गरीब रहना था। ठीक है, उसके कर्मों के अनुसार उसको अगले 5 दिन तक और गरीब रहना था, पर आपने क्या कर दिया? उसको मदद करके उसकी गरीबी को और बढ़ा दिया है। वो 3 दिन तो आपने खुशी कर दी, 3 दिन के लिए तो खर्चा पानी से व्यवस्था कर दिया, बाद में तो आपने जो है उसको फ्री कर दिया, उसको पैसे दे दिए, तो उसका पोस्टपोन हो गया वो सारा का सारा। पर ऐसा, हरे कृष्ण प्रभु जी, पर ऐसा कहते हैं ना कि जो भी हम किसी के लिए करते हैं वो उसी के भाग्य से उसको मिलता है। ठीक है, हम बताते हैं उसको। फिर एक और एग्जांपल दे देता हूँ, जल्दी से सुन लीजिए सभी लोग। आज बहुत सारे मात्रा में सब डिवोटी ज्वाइन किए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। आज बहुत दिनों बाद 122 125 डिवोटी ज्वाइन किए थे। आप ज्वाइन करते रहिए डेली, इसी तरह से उत्साह बढ़ाइए और सभी लोगों को बताइए। अगला नया चैप्टर शुरू होगा, 6 नंबर का चैप्टर, 2-4 श्लोक और बचे हैं, बस फिर उसके बाद हमारा नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे कि कैसे सबका भला करने की बात है। तो प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, शॉर्ट में बता रहा हूं, फास्टली, समय कम है इसलिए। मान लीजिए किसी को टाइफाइड हो रखा है और वो आपसे बोलता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे कचौरी दो, मुझे समोसा दो, मुझे ये दो। आप उसको जाकर के कचौरी समोसा दे देते हो, क्या होगा बोलिए? वो प्रभु जी और बीमार पड़ जाएगा। उसकी बीमारी जो ठीक होने का समय था वो लंबा हो चुका है, वो ठीक ही नहीं हो रहा है। उसी प्रकार से आप भी फंसोगे। कैसे? आपने पुण्य किया तो आपको उसको भुगतने के लिए वापस आना पड़ेगा, उसको एंजॉय करने के लिए वापस आना पड़ेगा, उसको भी चुकाने के लिए वापस आना पड़ेगा। तो वास्तव में वो किसी प्रकार से उसका भला नहीं है। भला तो कब होगा? जब आपने मान लीजिए उसको पैसा दिया और आपने उसको बोला कि देख, आज के बाद डेली माला जप किया कर, ऐसा कुछ काम कर कि दोबारा किसी को गरीब नहीं बनना पड़े, किसी को अमीर नहीं बनना पड़े, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाए।
किसी को खाना दो, लेकिन बताओ अरे यार कर्मों के कारण भूख लग रही है ना, भूखे मर रहे हैं ना, कुछ ऐसा करो कि दोबारा ये भूख मरने का झंझट ही खत्म हो जाए। तो इसलिए ये कहा जा रहा है, जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में ही व्यस्त रहता है वह वास्तव में किसी की भी सहायता नहीं कर सकता। मतलब आध्यात्मिक सहायता नहीं कर रहा है, भौतिक सहायता कर रहा है, और भौतिक सहायता टेम्परेरी है, उसके लिए भी कुछ ज्यादा भला नहीं करने वाली है, हमारा भी भला नहीं होने वाला उसमें। शरीर तथा मन की क्षणिक खुशी संतोषजनक नहीं होती। शरीर तथा मन की क्षणिक खुशी संतोषजनक नहीं होती, मतलब कि संतोष नहीं मिलता है। क्षणिक खुशी मिलने से संतोष नहीं मिलता है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। क्या चाहिए फिर? और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, राइट। ये शरीर या मन की ऐसी खुशियां जो है उसको और चाहिए। जैसे जल्दी से याद कीजिए, शरीर की खुशी के वेग को कौन सा बोलेंगे? वेग, वेग। अगर एग्जाम्पल के खाने के रूप में एग्जाम्पल है, भोजन के रूप में एग्जाम्पल है, तो शरीर की खुशी का वेग कौन सा है? उदर वेग। और जो मन की खुशी का वेग कौन सा है? खाने से मनोवेग। जीवा वेग। खाने से संबंधित पूछ रहा हूँ। जिह्वा तो हुआ ना, स्वाद। बिल्कुल सही उत्तर दिया है, हरि बोल। तो जीवा वेग, मन, जीवा को स्वाद था इसलिए और चाहिए, और चाहिए, उसको लग रहा है पेट भर गया है, लेकिन जीवा का स्वाद। तो ये जो बताया जा रहा है कि शरीर तथा मन की क्षणिक खुशी संतोषजनक नहीं होती है। जीवा मना कर रही है पर पेट हाँ कर रहा, पेट मना कर रहा पर जीवा हाँ कर रही है, कभी सेटिस्फेक्शन तो मिलता ही नहीं है। जीवन संघर्ष में कठिनाइयों का वास्तविक कारण मनुष्य द्वारा परमेश्वर से अपने संबंध की स्मृति में ढूंढा जा सकता है। वास्तविक कारण क्या है? आज हम ये दुख भुगत रहे हैं, ये जीवन में स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और इसलिए किसी ने तो बुक भी लिख दी है, संघर्ष जीवन है। कहने वाले ने कह दिया है संघर्षी जीवन है, स्ट्रगल इज लाइफ। अरे नहीं, यहाँ लिखा हुआ है जीवन संघर्ष में कठिनाइयों का वास्तविक कारण मनुष्य द्वारा परमेश्वर से अपने संबंध की स्मृति में ढूंढा जा सकता है कि हम भगवान को भूल गए, इसलिए हमारे जीवन में कठिनाइयां हैं। जब मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया सचेष्ट रहता है तो वह वास्तव में मुक्त आत्मा होता है, भले ही वह भौतिक शरीर के जाल में फंसा हो। भले ही शरीर में है लेकिन वो अंतर्मुख है, आंतरिक मुखी है, अर्थात उसका हमेशा चेष्ट है। चेष्ट मतलब जागा हुआ है, संबंधित है, जुड़ा हुआ है भगवान से, तो वो हमेशा क्या रहता है? इस शरीर में रहते हुए भी मुक्त रहता है। समझ में आया स्मिता माता जी? सचेष्ट सचेष्ट मतलब पूरी तरह से जागृत है अपने संबंध के साथ में, भगवान कृष्ण के साथ में जो संबंध है, भले शरीर में है लेकिन वो पूरी तरह से उस संबंध के प्रति कार्य करता रहता है। प्रभु जी, लेकिन इसमें लिखा है तो वो क्या हम कृष्ण भावनामृत में है तो उसको क्या संघर्ष नहीं होता है, ऐसा लिखते हैं, मतलब ये है। कृष्ण भावनामृत में है, वो संघर्ष तो करता है, पर क्या करता है उसमें? संघर्ष में उसको मालूम पड़ जाता है कि संघर्ष किस कारण से है? भगवान की विस्मृति के कारण है। अब मैं एक बार अपने भगवान की स्मृति को वापस ले आता हूं, सचेष्ट हो जाता हूं, और ये सारी की सारी जो कठिनाइयां हैं, सारी की समस्या है, वो हमेशा के लिए भी खत्म हो जाएगी। पहला, आगे फ्यूचर में आने वाली सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। दूसरा, इस जीवन में जीते जी भी वो क्या रहता है? सुखी रहता है। पिछले श्लोक में भी लिखा था हमने, क्या लिखा था उसके बारे में? अंतर्मुखी सदा सुखी, अंतर्मुखी ही सुखी होता है। यो अंतः सुखो अंतर रामास। इस जीवन में भी वो सुखी रहता है, उसको भौतिक कष्ट वगैरह उसको चिंतित नहीं करते हैं, विचलित नहीं करते हैं। शारीरिक मानसिक किसी भी प्रकार के जो दुख आते हैं वो उनसे विचलित नहीं होता है, क्योंकि उनको मालूम है कि मेरे कर्मों का कुछ फल है, और ये जो है शरीर के प्रति है, मेरे आत्मा के प्रति नहीं है। और वो उनसे आइडेंटिफाई भी करता है, दर्द भी होता है, फीलिंग भी होती है, पर वो पूरी तरह से जानता है कि मेरे कर्मों का फल है। अब मुझे इसमें ज्यादा न ध्यान रख करके मेरा ध्यान जो है भगवान में एकाग्र करना चाहिए। इस प्रकार से इस जीवन में भी कर्मणा मनसा गिरा। लेकिन प्रभु जी, फिर भी हमको शरीर को कुछ होता है तो कभी मतलब कुछ पूजा करने का या ये करने का इच्छा नहीं होता है, मतलब ये नाम जब भी करने का कुछ शरीर से हो जाता है तो बुखार आ जाता है या कुछ भी बीमारी हो जाती है, तो ऐसा होता है क्यों?
बिल्कुल सही बोला है आपने। पर अभी हमारी स्थिति कौन सी है? हम शुद्ध भक्त हैं, हम साधना भक्त हैं। साधना भक्ति के लोगों को ये सारी परेशानी आती है, लेकिन धीरे 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 वो शुद्ध भक्ति की तरफ आगे बढ़ता जाता है। रिसेंटली मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। शाम की क्लास में एक माता जी आते हैं, उनका अभी राइट हैंड का एक ऑपरेशन हुआ, जो कि बहुत क्रूशियल ऑपरेशन था, बेंगलोर में हुआ है। और तो वो माता जी बोल रहे थे, प्रभु जी मैं क्या करूं, कराऊं नहीं कराऊं, मुझे लग रहा है नाम जप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। माता जी पूरा का पूरा ऑपरेशन में भी माला अलाउ नहीं थी, हाथ के ऊपर नाम जप कर रहे थे। पहले वो कहते थे प्रभु जी थोड़ा कष्ट होता था, नाम नहीं होता था, जप नहीं होता था। पर अब धीरे 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 जैसे जैसे हमारा कलमश, हमारा गंदगी साफ होता जाएगा तो हमें ये सब डिस्टर्ब नहीं करेगा। शरीर में प्रॉब्लम भी होगा तो भी आप जो है नाम अपना पूरा करेंगे, अपना जाप पूरा करेंगे। आपको लगे और करो। वो माता जी मुझे कभी वीडियो कॉल नहीं किए जिसमें बता रहा हूँ, पर वो बेड पे आईसीयू में थे या कहीं पर थे, या वहां से जस्ट रिलीज हुए होंगे आईसीयू से, वहां से मुझे वीडियो कॉल कर रहे हैं, प्रभु जी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैंने बहुत जाप किया ऑपरेशन के टाइम में भी, ऑपरेशन के बाद में भी बहुत खुशी लग रही है, पहले तो मैं जाप नहीं कर पा रही थी। तो ये जो है धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है जो व्यक्ति अंतर्मुखी अर्थात आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से चेष्ट हो जाता है, आध्यात्मिक कार्य करने लग जाता है, तब स्पिरिचुअल एक्टिविटी करने लग जाता है। एटलीस्ट थोड़ी बहुत तो अवश्य आई है कि नहीं आई है, बोलिए। शुरुआत में जब आपने जब 16 माला जप करना शुरू किया था तो कहीं शादी में जाना पड़ता था तो आपका 16 माला पूरा छूट जाता था। यस सर नो? अभी क्या है, अभी शादी में भी जाना पड़ता है तो भी आप क्या करते हैं, जैसे ही करके कुछ 8 माला 12 माला 10 माला 16 माला कर लेते हैं। ये आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? आई ना ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे मान लो बीच में अभी प्रश्न उत्तर की तरफ अब आगे बढ़ेंगे। देखिए समय का बहुत 18 हो चुका है। प्रश्न जरूर याद रखिएगा, मैं प्रश्न लेता हूँ आपका। पूछ जाते प्रभु जी बाद में, फिर पूछ लीजिए। चलो प्रभु जी, जैसे मान लीजिए अभी पश्चिम बंगाल में जो अटैक हुआ था अभी डिवोटीज पे, इस्कॉन वाले मतलब हमारे अध्यक्ष उन पे, तो वहां पे क्या उनके वो कर्मा थे या फिर वो कुछ चीज भूल गए थे भगवान के लोग के, जो मतलब बहुत ज्यादा गलत हुआ था उनके साथ? देखिए भगवान के भक्तों के लिए तो कुछ भी नहीं है कि वो क्या करते करते उनकी मृत्यु हुई, नाम जप करते हुए, कीर्तन करते हुए, सेवा करते हुए, वो तो बैक टू गॉडेड जाएंगे, लिबरेट होंगे। लेकिन पूरी दुनिया में जो दूसरे भक्त हैं उनको ये संदेश दिया है, देखिए इस संसार जो है कमल दल जल जीवन तलमल, ये जो है कमल के पत्ते पर जैसे पानी की बूंद होती है, कभी भी समाप्त हो सकता है, कुछ मालूम नहीं है। इसलिए हमारी चेतना हमेशा भगवान कृष्ण में स्थित होनी चाहिए। चाहे वो अटैक के द्वारा मृत्यु हो या हार्ट अटैक के द्वारा मृत्यु हो या किसी कोविड के द्वारा मृत्यु हो या किसी और के द्वारा मृत्यु हो, मृत्यु तो आनी है, मृत्यु से तो कोई बच नहीं सकता है। और भौतिक संसार में प्रभुपाद जी से भी भक्त लोग कहते थे, प्रभुपाद जी जब बीमार हो गए थे, जब अमेरिका में थे और वापस इंडिया आए थे 1967 में जब इंडिया आए थे, तो सब भक्त लोग अमेरिका वाले रोने लग गए थे, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। प्रभुपाद जी बोलते थे, दिस मैटेरियल बॉडी एवरीबडी हैज टू लीव, इवन दो आई एम ए प्योर डिवोटी और डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा, ये भौतिक शरीर, तभी तो बंधन से मुक्ति होगी। तो एक भक्त जो है बहुत क्लियर रहता है अपनी अंडरस्टैंडिंग में, डर नहीं लगता उनको फिर भौतिक चीजों का। धीरे धीरे ये अवस्था आती है, परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए थोड़ा समय लगता है, बट ये अवस्था आती है। एटलीस्ट हमें अपना जो है वेग है, शरीर के वेग, उसको टॉलरेट करते हुए हमें अपना नाम जप करना है। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। अवेयरनेस आ जाती है कैसे आपको? ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं कल कोई वेगों के संबंधित अगर कोई किसी ने शायद मुझे मैसेज किया था, मालूम नहीं, प्रभु जी कभी कभी चैंटिंग करते हुए या कुछ करते हुए वॉशरूम जाने का वेग आए तो उसको भी रोकना है क्या? भैया ये वेग मत रोकिएगा, जो वेग है ये जो कोई बीमारी हो जाएगा, उससे अच्छा ये वेग जो है कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है 4-5 मोती बाकी है, उतना आप वेग को रोक सकते हैं तो कोई बात नहीं। हरे कृष्ण। प्रभु जी मुझे थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि हमेशा राइट हैंड से ही चैंटिंग करनी है, लेफ्ट से नहीं कर सकते? नहीं। ओके, इसके पीछे भी कुछ रीजन है? जी, बट कोई राइट हैंड से कर ही नहीं सकता तो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। जिसके पास राइट हैंड ही नहीं है वो कहाँ से चैंटिंग करेगा? या फिर जो राइट हैंड में किसी भी प्रकार से वो खराब हो चुका, उसका हाथ है लेकिन वो हाथ खराब हो चुका, तो कैसे चैंटिंग करेगा? जो मुख से बोल नहीं सकता वो बोल के कैसे करेगा? ये सब लिमिटेशंस के अनुसार एक फिजिबल सॉल्यूशन भी दिया जाता है।
ठीक है।